हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक पालमपुर गांव की कहानी है। इस कहानी के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स का जो मेजर इफ़ेक्ट है या इकोनॉमिक्स की जो मेजर इम्प्लीमेंटेशन है एक रूरल बैकग्राउंड में या एक गांव में, उसके थ्रू हमें समझाने का प्रयास किया गया कि गांव के एक एग्जांपल है कि पालमपुर एक गांव, उसके थ्रू हमें समझाने की कोशिश की गई है कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो इस पूरी स्टोरी में हम इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में देखेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू द सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन थ्रू अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल पालमपुर वेयर फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। जहाँ एक पालमपुर गांव जहाँ फार्मिंग क्या है, मेन एक्टिविटी है, एंड द विलेज ऑल्सो हैज़ सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन कैरीज आउट द लिमिटेड स्केल। एक गांव है पालमपुर, उसकी कहानी है, उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हैं और साथ ही साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी है। मेनली जो एक्टिविटीज़ हैं वो है फार्मिंग। मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। और उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिनमें है मैन्युफैक्चरिंग, स्केल में मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, ETC। और जो ट्रांसपोर्टेशन है साधन के, वो भी वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, यानी जो लाइफ को जीने के लिए जो बेसिक नीड और होती है वो होती है पैसा, और पैसे को अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं वो है सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो एक फार्मिंग जो है, फार्मिंग की भी इसमें दे रखा है, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, डेयरी वगैरह का जो फार्मिंग है वो भी वहाँ पे एक्टिविटी के रूप में है। इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ द फेयरली कनेक्टेड विद द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर। द स्टोरी ऑफ पालमपुर टेक us through the different type of production activity in the village in India. Farming is the main production activity across the villages. इस पालमपुर गांव जो है उसकी कहानी में, पालमपुर एक वेल डेवलप्ड गांव है। वेल डेवलप मतलब वहाँ पे सारे साधन प्रोवाइड है। कौन कौन से? वहाँ रोड भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन मेथड भी है, स्कूल भी है, हेल्थ सेंटर्स भी, वहाँ पे हॉस्पिटलिटी की फैसिलिटी भी है। तो एक वेल डेवलप्ड विलेज जो है वो पालमपुर है, एक आइडियल विलेज जो है वो पालमपुर है। और उस पालमपुर की कहानी में हमें एक मेन एक्टिविटी जो है वो क्या है? हमारी फार्मिंग। फार्मिंग को हमने मेन एक्टिविटी माना हुआ है, और उसके अलावा बाकी जो एक्टिविटी है वो भी वहाँ पे हो रही है। एक वेल डेवलप्ड गांव है जो रोड से बराबर कनेक्ट में है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी वहाँ उपलब्ध है, इरिगेशन जो है मेथड, वहाँ पे भी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी हैं, स्कूल भी वहाँ पे हैं, और हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटलिटी की भी फैसिलिटीज़ इस पालमपुर गांव में है। तो इस वेल डेवलप्ड गांव की एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है और मेन फार्मिंग जो है उस पर डिपेंडेंसी कैसे है। Organization of production. The main aim of production is to produce goods and services which require the four essential components. मेन हमारा जो एम है, हमारा जो मेन उद्देश्य है किसका? प्रोडक्शन का। वो क्या है? गुड्स को प्रोड्यूस करना और सर्विस को प्रोड्यूस करना, जो हमारी एसेंस है, जो हमारी सबसे बेसिक नीड, हमारी जो बेसिक ज़रूरत है उनको फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्शन जो है वो हमें उस करना ज़रूरी है। उसका मेन मुख्य उद्देश्य, मेन एम जो है वो ये है। अब इसमें देखेंगे क्या क्या है। लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। किसी प्रोडक्शन को करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहला लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। यानी आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी करोगे तो भी आपको क्या चाहिए? लैंड। आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करोगे तो सबसे पहले फैक्ट्री इस्टेब्लिश करोगे तो फैक्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए? लैंड। फिर उसके अलावा वहाँ पे वाटर भी चाहिएगा, ठीक है। अगर आप मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री लगा रहे हो तो मिनरल भी चाहिएंगे। आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको वाटर भी चाहिए, और कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हो जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट है, मिनरल्स डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे लैंड वगैरह इनकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा मेन कंपोनेंट्स क्या है? लेबर। बिना लेबर के क्या कोई प्रोडक्शन हो सकता है? यानी अगर आपको फैक्ट्री में कुछ भी बनाना है या खेती में कुछ भी करना है तो क्या बिना लेबर के आप प्रोडक्शन ले सकते हो? नहीं ले सकते।
तो प्रोडक्शन के लिए पहला रिक्वायरमेंट लैंड, दूसरा है लेबर और तीसरा है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या हो गया, एक तो सबसे पहला होगा पैसा। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो प्रोडक्शन कर पाओगे ना। आप मान लो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो, खेत में है, तो आप बीज लाओगे तो बीज के लिए आपको क्या देना है, पैसा। आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो फैक्ट्री में सबसे पहले लैंड, उस पर फिर क्या लगेगा, पैसा लगेगा, तभी फैक्ट्री इस्टेब्लिश होगी, रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्शन होगा, तब तक आपको एक कैपिटल की ज़रूरत होगी। उसे बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। कौन कौन सी होगी, टूल्स भी हो गया, मशीन भी हो गई, बिल्डिंग भी हो गया, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल भी हो गया, और मनी यानी पैसा, टूल्स जो इक्विपमेंट है वो, मशीनें। बिना मशीन के प्रोडक्शन हो सकता है क्या कोई लार्ज स्केल पे। बिल्डिंग, बिना बिल्डिंग के आप खुले मैदान में तो प्रोडक्शन कर नहीं सकते। रॉ मटेरियल यानी आप प्लास्टिक की कुर्सी बनाओगे तो प्लास्टिक के दाने आपके लिए क्या होंगे, रॉ मटेरियल। आप अगर कोई और एक्टिविटी, कोई और चीज़ बनाओगे, आप मान लो टायर बनाने की कंपनी है तो आपके रबर क्या है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल भी इसको जरूरत पड़ेगी। तो मेनली हमें 3 कंपोनेंट चाहिए, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में ये सब आ गए हैं। A variety of raw material are required to during the process of production, such as the yarn used to the weaver of clay used to the potter. Money is also essential during the production of both of them in hand are called the working capital. जिस कैपिटल से, जिस पूंजी से हम हमारा काम धंधा चालू रखते हैं, जो मान लो एक फैक्ट्री डाली आपने, उस फैक्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन होगा उसके लिए आपको हर एक चीज़ परचेस करनी पड़ेगी, और परचेस करने के लिए आपको चाहिए पैसा, और वही पैसा कहलाएगा कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल जो आपको उसको कंटिन्यू बेस पे रखने के लिए रॉ मटेरियल परचेस करना है, इक्विपमेंट परचेस करना है, मेंटेनेंस करना है, वो सब वर्किंग कैपिटल में आता है। द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू एबल टू पुट टुगेदर लेबर, लैंड, फिजिकल कैपिटल, प्रोड्यूस एंड आउटपुट एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड द लैंड लेबर। यानी कि आपको क्या चाहिए, मान लीजिए ये हो गया लेबर, ये हो गया आपका कैपिटल, ठीक है, और ये हो गया आपका अदर मशीनरी, इक्विपमेंट सारे। इन सबको आप एक जगह कंबाइन करोगे। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, प्रोडक्शन। यहाँ क्या करोगे आप, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्किल। क्योंकि बिना स्किल के आप लेबर को, कैपिटल को और अपने इक्विपमेंट को एक जगह कंबाइन करके वहाँ से प्रोडक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि आपको प्रोडक्शन के लिए स्किल चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि लैंड कितनी रिक्वायरमेंट है, कैपिटल कितनी है, इक्विपमेंट कहाँ, कैसे, किस तरह से यूज़ करना है कि बेटर यूटिलाइजेशन करके हम हमारा जो मेन एम है प्रोडक्शन का उसको फुलफिल कर सके। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सारी चीज़ों को, लेबर, फिजिकल कैपिटल को कंबाइन करके हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन मेथड में उनको इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज जमाना होगा, इस तरह से उनको प्रोसेस वाइज उनको इस्टेब्लिश करना होगा कि हमें प्रोडक्शन मिल सके। अब पालमपुर गांव में देखिए फार्मिंग कैसे होती है। फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज फिक्स द फॉर पालमपुर village farming in their main production in the well-being of the peoples is related to the production of farm, but there is a basic construction in the rising farm production. Land area under the cultivation is practically fixed. यानी कि पालमपुर गांव में मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका एक खेत है। अब ये आपका एक एग्रीकल्चर लैंड है। अब इसमें जो प्रोडक्शन होगा, इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन। इसमें जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा आपका, फिक्स। क्योंकि मान लीजिए कि ये आपका 2 बीघा का खेत है, या 2 बीघा या 2 हेक्टर जो है वो आपका लैंड पार्ट है, एग्रीकल्चर लैंड है। इसमें प्रोडक्शन जो होगा वो लिमिटेड। लैंड क्या है वहाँ पे, लिमिटेड है। प्रोडक्शन लैंड क्या है, लिमिटेड। अब यहाँ पे आपको इस लैंड से पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन दिन ब दिन क्या हो रही है, आपका ये जो मेन लैंड है पॉपुलेशन दिन ब दिन क्या हो रही है, राइज कर रही है। पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है तो फूड की स्केर्सिटी आएगी। तो अब इस लैंड पार्ट जो है ये आपका क्या है, फिक्स है।
फिक्स मतलब पालमपुर गांव में लैंड पार्ट फिक्स है, तो यहाँ से बेस्ट प्रोडक्शन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस्ट मेथड अपनाने पड़ेंगे, ताकि मान लीजिए इस खेत से पहले आपके होती थी 10 बोरी गेहूँ, अब आपको 10 बोरी गेहूँ को खाने वाले 100 लोग थे, अब पॉपुलेशन क्या हो गई, ग्रो कर गई, यानी अब पॉपुलेशन हो गई आपकी 150, यानी 150 लोग हो गए। और अब अगर आपके 10 बोरी यानी 10 बोरी गेहूँ आएंगे तो क्या इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इस लैंड को बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, यानी फार्मिंग की जो मेथड है, जो एक्टिविटी है, उनको मोबिलाइज करना होगा, उनको थोड़ा सा इंस्टीट्यूलाइज करना होगा, ताकि उससे हम बेस्ट प्रोडक्शन ले सकें। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब क्या एक सेम लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन लाया जा सकता है? अब हम देखेंगे खरीफ फार्मर ग्रो जवार बाजरा फॉलोइंग बाय द कल्टिवेशन पोटैटो बिटवीन द अक्टूबर एंड दिसंबर। इन विंटर फार्मर ग्रो wheat and part of land in devote sugarcane harvest once every year. Due to the well developed irrigation, farmers can grow 3 different crops. Transformed system of irrigation, multiple cropping means the grow more than one crop on the piece of land. Another way to the higher yield, यानी ज़्यादा पैदावार करने के लिए is the modern farming is in the later 1960. The Green Revolution introduced the Indian farmers to the cultivation wheat and rice, to high yield variety of seeds. High yield variety of seed, HYS, यानी high yield seeds, यानी ऐसे बीज जो कि प्रोडक्शन ज़्यादा देते हो। 1960 में क्या हुआ था कि ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, जिसने वीट और कल्टीवेशन जो था किसका, राइस का, इसको मोबिलाइज़ किया, इसके मेथड्स को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, और सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो था उसको भी थोड़ा डेवलप किया, और बीज जो थे हाई यील्ड जो सीड्स थे उनको भी क्या करा, उनको इंट्रोड्यूस करा, जिससे कि जो लैंड पार्ट था उस लैंड पार्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ला सको, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर सको। विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन करेगा? इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है विलेज पालमपुर के बारे में, कि मेन प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल की। और पालमपुर जो था वेल डेवलप्ड विलेज था, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स और हेल्थ केयर की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। और रॉ मटेरियल के बारे में भी हमने डिस्कस करा। लैंड जो था, लैंड पार्ट फिक्स था, कैसे उस लैंड पार्ट को यूटिलाइज किया जाए कि सेम लैंड पार्ट में से आप जो क्रॉप है, जो प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा ले सको। और हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स का यूज़ करके हम प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे विल द लैंड सस्टेन, ये नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।